आदित्य के बर्थडे के लिए हमने जो नोट्स बनाए हैं हम आप सबको बता देते हैं। सरप्राइज सरप्राइज तभी रहेगा जब बात कम लोगों को पता है ना। नूर, जोया कहाँ है? माई हम अभी सोकर उठे हैं, हमने अपी को जाते हुए नहीं देखा ऑफिस। कॉल करके पूछ लो ना। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। मस्ट बी नाइस ना, हर रोज संडे। तुम तो कह रही थी कि छुट्टी के लिए नहीं इंटर्नशिप के लिए आई हो। तुम्हारा ऑफिस काफी चिल्ड आउट होगा नहीं? हर रोज वर्क फ्रॉम होम टाइप्स। वेरी चिल्ड आउट, एकदम तुम्हारे ऑफिस की तरह। वैसे तुम भी तो कितना लेट ऑफिस जाती हो। एक तरफ बेचारी हमारी अप्पी है जो सुबह से लेकर रात तक मेहनत करती रहती है, और एक तरफ तुम हो। वैसे हमारी अप्पी ने तुम्हें जॉब दी है ना। अब जब बॉस इतनी अच्छी होगी तो ऑफिस तो चिल्ड आउट हो गई ना, नहीं माही? हम अप्पी नहीं है माही, तुम्हारे हर ताने का जवाब है हमारे पास। तुम्हारी असलियत धीरे धीरे जान लेंगे हम। तुम मुझे अभी तक जानती नहीं हो नूर, वरना मेरे सामने जुबान चलाने से पहले 100 बार सोचती तुम। पर नूर, जॉब तो हमें ढूंढनी पड़ेगी ना। हमने अप्पी को भी झूठ बोल दिया है कि हमें इंटर्नशिप मिल गई है। हमने कुछ एड्स और कांटेक्ट नंबर्स एक बुक में लिखे थे ना, पर वो बुक कहाँ गई? शिट, वो बुक तो हम कॉफी शॉप में भूल गए। नूर क्या करती है? शायद अगर बुक सीधी पढ़ोगे तो चैप्टर जल्दी खत्म होगा। मैडम को तंग करता है। चल निकालिए, चल निकाल। आई होप कॉफी बाज अपनी हरकतों से बाज आ जाएंगे। इतनी शिद्दत से ढूंढोगे तो भगवान भी बन जाएंगे। ऐसा क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पर? आंटी, वॉलेट ढूंढ रहा था। वो ड्राइविंग लाइसेंस है ना, उसमें तो गुम गया था। अगर आपको मिल जाए तो बता दीजिए। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्जुन मुझसे कुछ झूठ बोल रहा था, आंखें चुरा के बात कर रहा था। आखिर ऐसा क्या ढूंढ रहा है वो? ये डायरी आखिर गई तो कहाँ गई? कहीं डैड ने डायरी को कुछ कर तो नहीं दिया? कुछ भी हाथ नहीं लग रहा मेरे। जी सुनिए। अरे आप महारानी चोकोमती देवी? कल हम वहां बैठे थे तो हमारी बुक रह गई थी, तो वो कहाँ है? पता नहीं मैम, लेकिन मैं बाकी स्टाफ से पूछ लेता हूँ, शायद किसी को मिली हो। प्लीज
सुनो, अपी, आप यहाँ? नूर, आप यहाँ क्या? इनसे मिलिए, ये हमारी छोटी बहन है नूर। हाय हाय। 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 हेलो मैम। नूर आइए, आपसे कुछ बात करनी है, 2 मिनट में। ये जोया मैम का कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? मतलब सारी दुनिया को पता है कि इनके पति का पूजा हुड्डा के साथ अफेयर था। ये तब भी उस पूजा हुड्डा की ड्रीम बर्थडे पार्टी क्यों ऑर्गेनाइज करनी है? आकांक्षा पुत्र जी, आप नहीं समझोगी। जोया ना एक अच्छी और नेक लड़की है। उसके दिल में ना अपने पति के लिए प्यार और जो भरोसा है ना, वो प्यार और भरोसा उसकी ताकत है। क्या अपी, आप पागल हो गई हैं क्या? ये कैसा प्लान है? पागल हम नहीं, बाकी सब पागल हो गए। कोई हमारी बात समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। ये हमारा इकलौता चांस है ये प्रूव करने का कि पूजा सिर्फ और सिर्फ आदित्य से प्यार करती थी और उनके और यश के बीच कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं था। ठीक है, एक बात बताइए, एक बर्थडे पार्टी थ्रो करने से सब साबित हो जाएगा? वो आदित्य हुड्डा का मन चेंज हो जाएगा? हाँ, वो पूजा हुड्डा से नफरत की जगह प्यार करना स्टार्ट कर देगा क्या? कम ऑन अपी, ये कैसा प्लान है आपका? तो ठीक है, आप भी मत करिए हमारी मदद। अपी, आपका ये इमोशनल ब्लैकमेल ना हमेशा काम कर जाता है। आपको तो पता है, नूर आपके बात से अग्री करे या ना करे, पर नूर तो आपके साथ हमेशा रहेगी, आपका हमेशा साथ देगी। अब भी हम आपकी मदद ही तो कर रहे हैं ना कि आपका ये आइडिया बहुत बुरा है ये बताकर। और आप ये बताइए, इतने कम समय में इतनी सारी तैयारी कैसे करेंगी आप? और उस आदित्य हुड्डा को तो आप अच्छे से जानती है, कैसा उखड़ा उखड़ा रहता है वो दुनिया से, अपने ही जोन में रहता है वो। और क्या पता उसका इस वक्त ये जश्न मनाने का मन ही ना करे और उल्टा आपको वो 4 बातें सुना दे तो हमें बहुत गुस्सा आएगा। हाँ ठीक है, समझ गए। आपको नहीं करनी है ना हमारी मदद, हम खुद ही सब कर लेंगे। अभी हमारे पास बहुत काम है, हम जा रहे हैं। पर अपी, ठीक है, सॉरी। या अल्लाह, ये क्या होता जा रहा है हमारी अपी को? दिन ब दिन उस आदित्य हुड्डा से ऑब्सेस्ड होती जा रही है, दिन ब दिन उससे उलझती जा रही है। अरे मैम, आपकी बुक कोई और ले गया। ये आदि इतना पागल है, अब फालतू में उसे डांटते रहते हो। जिस लड़के को अपना बर्थडे याद नहीं रहेगा, उसे मेरा बर्थडे कहाँ से याद होगा? तभी मैं हमेशा उसके लिए कोई ना कोई बर्थडे सरप्राइज प्लान करती हूँ। साल में एक दिन तो जो उसके लिए यादगार हो, और क्या पता उसकी मेमोरीज की वजह से उसे अगले साल अपना बर्थडे याद रहे। अब हम लोग खीर बनाने की तैयारी करें। पूजा, हर साल की तरह आज के दिन तुम आदि को सरप्राइज करने के लिए नहीं हो, और हर साल की तरह उसकी फेवरेट खीर तो मैं बना ही सकती हूँ। सर, सारा शहर घूम लिया, अब तो बता दीजिए कहाँ जाना है। तो यार तुझे क्या प्रॉब्लम है? तेरा मीटर डाउन है ना, तू चलाते रहे चुपचाप। भैया रोको। मैं यहां पर पागल हुआ जा रहा हूं और ये खुशी के मारे मुस्कुरा रही है। हाय, व्हाट्स अप? तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? हाँ, क्या हुआ? इतने जल्दी अपने धोखेबाज पति के दिए हुए धोखे को भूल गई तुम? या फिर बेला और रोहन के साथ साथ अपनी शादी की प्लानिंग भी चालू कर दी है तुमने? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में पूछ रहा हूं। बताओ मुझे, मैं जानना चाहता। खुश क्यों तुम इतना? क्या बात है? हेलो, आप जानना चाहते हैं कि हम इतने खुश क्यों हैं? वो इसीलिए क्योंकि आज से हमने फैसला लिया है कि हम चाहे जो कुछ भी हो जाए,
हम गुस्सा नहीं करेंगे। अब क्योंकि आपको सवाल पूछने की बीमारी है तो आप पूछेंगे क्यों? क्यों? राइट, वो इसीलिए क्योंकि जब भी हम नाराज होते हैं ना, सफर सिर्फ हम करते हैं। आपके मन में जो आया वो बोलकर आप तो निकल जाते हैं, लेकिन तकलीफ हमें पहुंचती है। अब किसी और की बात पर गुस्सा होकर अपने आप को तकलीफ देना, ये कहाँ की समझदारी है? हम इतने भी बेवकूफ नहीं हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर, अंदर नहीं चलना क्या? कब से आप बाहर खड़े हो? अब किसी और की बात पर गुस्सा होकर अपने आप को तकलीफ देना, ये कहाँ की समझदारी? इसी बात मैं पहले क्यों नहीं समझा? किसी और के किए की सजा मैं खुद को क्यों दे रहा हूं? जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो मैं क्यों सफर करूं? बस ओके। सो मिस्टर आदित्य हुडा, आज से आप पूजा के बारे में नहीं सोचेंगे। ना रहेगी पूजा, ना रहेगा उसका धोखा, ना होगी कोई प्रॉब्लम। परफेक्ट। पहली बात, क्या हुआ? कुछ नहीं, देखो तो सही। पर आप हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि क्या? देखो देखो, मूछ! ये पेन! थोड़ा सा और लगाओगे ना तो अपनी मूंछों को ताव भी दे पाओगी। पहुंच रहे थे, पर अरे दीजिए क्या? राजस्थान में जो मूंछों का कंपटीशन होता है ना, वहाँ नंबर 1 आओगी तुम। वैसे ट्रिमर कौन सा यूज करती हो? आई थिंक मुझे तुम्हें अपना ट्रिमर देना चाहिए। इट्स नॉट गुड। हम पहुंच रहे थे। अरे क्यों लेकिन? कितनी अच्छी लग रही हो। वैसे तुम्हारी फेवरेट फिल्म कौन सी है? मुझ मुझ होता है। अरे दीजिए प्लीज प्लीज सुनिए, हमें दीजिए, हमें पहुंचना है, हमें होता है। अरे दीजिए। मुझ मुझ। ओह, ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कैसे हो गया? आदि जोया के डेस्क से मुस्कुराते हुए निकला। मूछ मूछ होता है। मूछ। मैम वो मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। वो हाँ, वो वेब डिजाइनर से मिलवाना था ना आपको। ये तुम बार बार पीछे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं मैम, वो मच्छर था, अभी चला गया। चले चलो। इधर नहीं मैम, उधर चले, उधर चलते हैं। आप चले मैम। ये ऐसा क्या हुआ जोया के डेस्क पे कि आदित्य के रंग ही बदल गए? सीरियसली साक्षी, खीर? पर आदि के हर जन्मदिन पर पूजा खीर ही तो। एग्जैक्टली। पूजा आदि के हर जन्मदिन पर खीर बनाती थी और उसी का अफेयर चल रहा था। एक तरफ तो वो आदि को मीठी मीठी खीर खिलाती थी और दूसरी तरफ न जाने क्या क्या करती थी। और अगर ये ख्याल मेरे मन में आ सकता है तो ये जरूर आदि के मन में आएगा।
मुझे नहीं लगता कि आदि अब कभी भी खीर चखना भी चाहेगा। जन्मदिन पे तो बिल्कुल नहीं। मम्मी, आदि भाई के बर्थडे का ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन था अर्जुन। जब ट्रेडिशंस बेमतलब के हो जाते हैं ना, तो उन्हें छोड़ देना ही बेटर होता है। पर आदि को खीर कितनी पसंद है। नहीं, आदि को खीर नहीं, खीर बनाने वाली पसंद थी। और मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों मुझे इस घर में सबको बार बार याद दिलाना पड़ता है कि मैं आदि की माँ हूं। उसकी पसंद और नापसंद से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं। और पता है क्या, पूजा की यादों को अगर ताजा रखना है तो बेशक आप खीर बनाइए, पर ये भी सोचिए कर इससे आदि पर क्या बीतेगी। बाकी आपकी मर्जी। आदि जब से 12 साल का था ना, तब से पूजा उसकी जिंदगी का एक हिस्सा थी। तब से लेकर अब तक कितनी सारी यादें जुड़ी हुई है आदि और पूजा की। क्या हम उन सारी यादों को निकाल कर फेंक सकते हैं? और अगर हमने ऐसा किया ना अंजना, तो हम आदि को बिल्कुल खोखला बना देंगे। आपको क्या लगता है साक्षी जी, वक्त हर घाव भर देता है? आदि पूजा को माफ कर देगा और उसकी अच्छी यादों को लेकर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेगा? कौन सी दुनिया में रहती है आप? ये कोई परियों की दुनिया नहीं है, असली जिंदगी है। और यहाँ जब एक पति पत्नी के बीच में कोई चीट करता है ना, तो दूसरे को जो दर्द होता है ना, वो आप समझ नहीं पाएंगी। तीर चुभता है। पता है क्या, लोग दुख भुला सकते हैं, दर्द भुला सकते हैं, लेकिन धोखा कभी नहीं भुला सकते। आंटी, आप मॉम की बातों का बुरा मत मानिए प्लीज। वो बस ऐसी तुम्हारी माँ बहुत ही सुलझी हुई और समझदार औरत है। अंजना ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा। मैं ही अपनी बेटी के प्यार में कभी कभार अंधी हो जाती हूँ। पूजा, कल तेरी ये बची कुची यादें भी अनाथाने में दे आऊंगी। इस घर में अब तेरी किसी याद के लिए कोई जगह नहीं है, फिर चाहे वो बुरी याद हो या फिर अच्छी। पूजा को आदित्य के अलग अलग मूड्स के पिक्चर्स भी चाहिए थी। हमें कुछ और फोटोज की जरूरत है, इतनी काफी। अभी देखें। Good morning, Mona. So my coffee. I know, now it's mine. Thank you. Mona, nice coffee.
फोटोज तो बहुत मिल गई है, लेकिन ये सारे फोटोज एक ही कपड़ों में है। कपड़े कैसे चेंज करें हम? शॉन शॉन शॉन, यहाँ पर कोई आसपास कपड़ों की दुकान है क्या? कपड़ों की दुकान? हाँ। हाय, मैं कम इन? यस। दरअसल हम अपने लिए कॉफी लेने गए थे तो सोचा आपके लिए भी एक कप लिया है। कॉफी पियेंगे आप? कॉफी? मेरे लिए कॉफी लेकर आई हो? जी। इसमें जहर है क्या? तौबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? पीछिए ना। क्या कर रहे हैं आप? मेरी तरफ देखो। पर आप ये कर क्या रहे हैं? मेरी तरफ देखो। उठा एक। ये मैं पीऊंगा। दो। पक्का? दो। ओके। आई एम सो सॉरी। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है तो तुम मेरे ऊपर कॉफी गिराओगी? नहीं प्लीज, आप हमें गलत समझ। हम लोग क्या प्राइमरी स्कूल में ऐसे मजाक? ये क्या कह रहे हैं आप? हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें ऐसे मजाक पसंद ही नहीं है। आप ना एक सेकंड, हम आपके लिए ना एक नई शर्ट लेकर आते हैं, ठीक है? आप बस यही रुकिए, 2 मिनट में आए हैं, बस 2 मिनट। हाँ, 2 मिनट। 2 मिनट। शर्ट है इंस्टेंट नूडल्स। ये लीजिए। ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, इस कपड़ों की दुकान? हमारे पास एक स्पेयर शर्ट पड़ी थी तो आप इतना मत सोचिए, आप उतार दिए और ये पहनिए। अरे पकड़ो, बटन कैसे खोलूंगा? शर्ट बहुत अच्छी है, लव वाइट। क्या कह रहे हैं आप? व्हाइट हमारा भी फेवरेट कलर है। रियली? यश को व्हाइट बिल्कुल पसंद नहीं था तो हम उन्हें जबरदस्ती व्हाइट शर्ट्स पहनाते थे। पूजा को भी व्हाइट शर्ट बिल्कुल पसंद नहीं थी, और मेरी तो आत्मा ही पायलट वाली है। पायलट के यूनिफॉर्म का जो शर्ट होता है वही व्हाइट होता है, लव व्हाइट। I know, right? जब से ये बर्थडे का कॉन्ट्रैक्ट मिला है तब से हम दोनों के बीच कोई बड़ा झगड़ा भी नहीं हुआ। शायद यही कायनात का इशारा है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है।
जैसा आपने कहा था वैसा ही किया है मैंने अपना सिम भी बदल दिया है। अब जोया जी मुझे दोबारा कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक चल रहा है, आप फिक्र मत कीजिए। चल क्या रहा है? सुबह से जहां देखो वहां पर यही नजर आ रही है। कॉफी लेके आ रही है, स्माइल कर रही है। नशा वशा तो नहीं करने लगी है ये? डेफिनेटली नशा कर रही है। कहाँ चले गए? एक्सक्यूज मी, ये हमारे दुपट्टे से ये क्या कर बस रहे ये हैं देख आप? रहा हूँ, कुछ तो खिचड़ी पका रही हो तुम। प्रॉब्लम क्या है? मेरे साथ ही रहना ना। लो, प्रॉब्लम सॉल्व। अब जहाँ मैं वहाँ तुम। मुझे वॉशरूम जाना है, चलो। नहीं, हमें वॉशरूम नहीं जाना। देखिए, हमें आपके कोई साथ वाथ नहीं रहना है। तो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे अंदर आयन ज्यादा है, मैं मैग्नेट हूँ, तुम खिंची चली जा रही हो। नहीं, आपको गलत लग रहा है। हम किसी काम से बाहर जा रहे थे। बाहर जा रही थी? इतनी सी बात तो पहले बताना था ना। जाओ। ओके। ऑफिस बाहर बाहर जा रही थी ना? तुमने सुबह मुझे कॉफी पिलाई थी ना? लेट मी हेल्प यू। टैक्सी चाहिए ना तुम्हें? टैक्सी आइए। मैडम को बाहर छोड़ दीजिए। अरे अरे, हाँ, आज का दिन काफी एंटरटेनिंग था। अजीब इंसान है, जबरदस्ती हमें ऑफिस से निकाल दिया। सोचिए सोया, आपने आदि का कॉलेज तो ऑलमोस्ट पूरा हो गया। क्या बचा? की नेक्स्ट दरख्वास्त क्या थी? हाँ, मेरे सबसे अच्छे दोस्तों की यानी संस्था के बच्चों की विशेष पूजा की संस्था। भैया, हमें अंधेरी जाना है। ओके मैडम। जी। पूजा, शायद यही सही है। सब चाहते हैं कि तुम्हारी सारी यादें मिटा दी जाए। बहुत प्यारी साड़ी है। थैंक यू। अब सोच रहे होंगे कि कितनी अजीब लड़की है, ना जान ना पहचान, ऐसी बात की जा रही है। वो क्या है ना कि हमारी अम्मी हमेशा कहती है कि किसी को भी अकेले रोने नहीं देना चाहिए। जब रोते वक्त कोई संभालने वाला नहीं होता है ना, तो अकेलापन और भी बढ़ जाता है।
देखिए, हम तो अजनबी हैं, तो शायद आप अपने दिल की बात हमसे खुलकर कह पाए बिना झिझक के। I'm sorry, हम आपकी प्राइवेसी इंट्रूड नहीं करना चाहते, पर आपको ऐसे रोते हुए देखकर हमसे रहा नहीं गया। हम चले जाते हैं। तुम्हारी अम्मी सही कहती है, दर्द अगर बांटा रह जाए तो वो और बड़ा हो जाता है। तो फिर बताइए, आप क्यों रो रही हैं? क्या गम है आपको जो सता रहा है? राई का पहाड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। ऐसी क्या आफत आ गई थी? क्या कर रही थी साक्षी? आदित्य के लिए खीरी तो बना रही थी। आदित्य जिस रास्ते पे चल रहा है ना अंजना, वहां से उसे प्यार ही वापस ला सकता है। कौन सा रास्ता? क्या कह रहे हो आप? जोया अरोड़ा। जोया अरोड़ा, वो यश अरोड़ा की वाइफ? यश अरोड़ा की वाइफ। तुम्हारे बेटे ने ठान लिया है कि वो पूजा और यश का बदला यश की बीवी जोया से लेगा। जैसे ही उसे पता चला कि पूजा ने 5 करोड़ रुपए यश को उसकी कंपनी चलाने के लिए दिए थे, तब से तुम्हारे बेवकूफ बेटे ने उसकी डूबती कंपनी में और पैसे लगाकर उसके शेयर्स खरीद लिए और उसका मालिक बन बैठा। आजकल यही तो कर रहे हैं आपके साहबजादे, उस जोया के साथ कंपनी चला रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया है हर्ष, आदि उस यश अरोड़ा की कंपनी क्यों चला रहा है? चला नहीं रहा है, बर्बाद करना चाहता है, लेकिन खुद अपने पैसे नहीं, मेरे पैसे खुद अपने हाथों से उस कंपनी में डुबो रहा है। पागल ये नहीं समझता कि सोया को तबाह करने के चक्कर में वो खुद दिन ब दिन बर्बाद हो रहा है। अगर ये सब आपको पता है तो आप कुछ करते क्यों नहीं है? हर्षवर्धन हुडा ऐसे ही बैठा रहेगा हाथ पे हाथ धरे? मुझे जो करना चाहिए था मैंने कर दिया है, और शायद उससे ज्यादा ही किया है। अपने बेटे को इस तबाही से बचाने के लिए और जो कुछ भी करना होगा मैं वो भी करूंगा, भले ही उसका मतलब जोया नाम की इस नई मुसीबत को हैंडल करना ही क्यों ना हो। हर्ष, क्या सोच रहे हैं आप? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। अंजना, तुम और साक्षी मिलकर आदित्य का ख्याल रखो बस, बाकी सब मैं देख लूंगा। पता है, अगर वो यहां होता ना, वो भी यही पूछता। वो कौन? मेरा दामाद। वैसे तो वो है बेटी से भी बढ़कर, पर है दामाद। न जाने क्यों तुम्हें देखकर मुझे उसकी याद आ गई। पर आजकल वो थोड़ा बदल गया है। अजनबियों से तो क्या, अपनों से भी बात नहीं करता। पर वो पहले ऐसे नहीं था। तो ऐसा क्या हुआ उनके साथ? मेरी बेटी अब हमारे बीच नहीं रही। I'm sorry। अपने साथ हम सब की खुशियां हमेशा के लिए लेकर चली गई। शायद तुम सही कह रही हो। मैं तुम्हारे साथ वो सारी बातें शेयर कर सकती हूँ जो मैं किसी और के साथ शायद नहीं कर सकती, क्योंकि तुम मुझे जानती नहीं हो ना, मुझे जज नहीं करोगी। पता है मैं क्यों इतना रो रही हूँ? क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सही नहीं है, सरासर नाइंसाफी है। सबने मेरी बेटी को हमेशा के लिए भुला दिया है, उसकी हर याद को भुला दिया है। उसकी गलतियां तो क्या, वो सारी अच्छी चीजें भी भुला दी है जो उसने हम सब के लिए की है। वो सारी खुशियां भुला दी है जो हम सब की जिंदगियों में लेकर आई थी। वो
हम समझ सकते हैं आंटी, जब कोई शख्स हमारे साथ नहीं होता है ना तो वो अपनी सफाई देने तो नहीं आ सकता ना। उस वक्त हमें भरोसे से ही काम लेना होता है, हमारे भरोसे से। हमारा भरोसा उनकी सफाई बन जाता है, क्योंकि हम उस इंसान को जानते थे, उनके दिल को जानते थे, तो हम उन पर शक कैसे कर सकते हैं? ये तुम मेरी बात कर रही हो या किसी और की? वो हम दरअसल। मैम, आपने फोन किया था ना, आपको बच्चों का वीडियो लेना है। आप चलिए हमाद। सॉरी आंटी, हमें जाना होगा। अब आप प्लीज और मत रोइए। आंटी, हम जिनसे प्यार करते हैं ना, अगर लोग उन्हें भूल जाने लगे तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी यादों को जिंदा रखें, है ना? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बेटा। कितनी प्यारी और समझदार लड़की है, लेकिन ये लड़की है कौन? वेबसाइट का तो लोगो भी डिजाइन नहीं हुआ है अब तक। आकांक्षा, तुमने मेरा पूरा दिन वेस्ट करवा दिया। वेब डिजाइनर वो है ही ऐसा। वो मैम, वो मुझे लगा आप उसे सीधा कर दोगे, है ना मिथिलेश जी? ये आंखों आंखों में क्या इशारे हो रहे तुम लोगों के? क्या छुपा रहे हो तुम लोग मुझसे? कुछ नहीं है जी, हम क्या छुपाएंगे जी आपसे। जोया कहाँ है? आकांक्षा, मुझे सच बोलो, क्या चल रहा है मेरे पीठ पीछे? इतना क्यों चिल्ला रही हो? बच्ची के कान फट जाएंगे। हमारे समोसे अंदर रखें। कल आदित्य, देखो, बहुत स्मार्ट बन रहे हो। तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है तुमको? अब तक मैं वो फोटो का सच नहीं प्रूव कर पा रही हूँ तो कभी भी प्रूव नहीं कर पाऊंगी। हाँ, मुझे तो ना तुम्हारा पूरा सीन ही गड़बड़ लगता है। मुझे लगता है तुम्हारी दीदी और मेरे भैया साथ में पार्टी करते होंगे। ये सब कुछ तुम्हारा ही प्लान होगा ताकि तुम इस कंपनी को हड़प सको, है ना? राइट, वो कंपनी जो मेरे पैसों से बनी है। राइट, मैं अभी भी तुमसे कह रही हूँ, मुझसे हाथ मिला लो, फायदे में रहोगे, वरना। यार माही, यू आर सच अ मूड किलर। एक अच्छा दिन जा रहा था मेरा, यू हैड टू स्पॉइल इट ना। खराब करना था तुम्हें। तुम उस मिर्ची की तरह हो जो अच्छे खासे खाने को बर्बाद कर दे। और जहां तक तुम्हारे भाई की बात है, दोस्त जैसे इंसान के साथ पार्टी तो क्या, मैं बात भी नहीं करूंगा। और जिस फोटोग्राफ की तुम बात कर रही हो ना, वो मेरे बर्थडे की है। बहुत सारे लोग आए थे, तुम्हारा भाई भी आया था, अनइनवाइटेड। उसकी वजह से आई हेट माई बर्थडे, आई हेट दैट डे। और जहां तक तुमसे हाथ मिलाने की बात है, पहले उस काबिल बनो। वाह मिस्टर आदित्य हुडा, जो बातें तुम पहले जोया से किया करते थे अब वो मुझसे कर रहे हो। पहले जोया की इंसल्ट किया करते थे, अब उसके साथ हंसी मजाक कर रहे हो। नॉट बैड। ये जो तुम कर रहे हो ना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। लो,
अब लग रहा है ना कि ये आदित्य हुडा है। फिर से गुस्सा हो गए, फिर से वही सड़ा हुआ। इसकी तो फोटो बनती है। ये लीजिए भैया, ये लीजिए। ओके, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? छुप छुप के फोटो खींच रही हो मेरी? प्यार हो गया मुझसे या फैन बन गई हो मेरी? सुबह से देख रहा हूँ, मेरे आगे पीछे घूम रही हो। हर बार तुम्हारा फोन तुम्हारे हाथ में आता। अरे तो हमारा फोन है, हमारा हाथ है। फोटो तो मेरी है, दिखाओ। देखिए, हम कोई आपकी फोटो वोटोस नहीं खींच रहे, प्लीज। तो चेक करवाओ, दिखाओ। नहीं। फोन दो मुझे। बचाओ! क्या देखिए, वहाँ पे पैरों में क्या है? क्या तितली है वहाँ पर। लोग छिपकलियों से डरते हैं, तुम तितलियों से डरती हो? अरे आप जानते नहीं है, ये बहुत जहरीली तितली है। अफ्रीका के घने जंगलों में पाई जाती है। हाँ, हमने डॉक्यूमेंट्री में देखा था। इसके काटने से ना इंसान मर सकता है। आप हमारे पास में नहीं है, आप तो हम जा रहे हैं। चलिए भैया, चलिए। तितली जरूर कुछ तो छुपा रही है। जो भी होगा हार्मलेस होगा, लेकिन अफ्रीका के घने जंगलों की जहरीली तितली, सीरियसली? अपी, कैसा था आपका दिन? हमारा दिन बहुत अच्छा था। आपका दिन कैसा था ये बताइए। क्या किया आपने आज? हम बोर हो। पूरा दिन कहाँ थी तुम? और ये ऑफिस के इंटर्न्स और तुम क्या छुपा क्या रहे हो मुझसे? माही, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल हम जो... एक मिनट माही, कभी कभी ना हमें समझ ही नहीं आता, तुम अप्पी की बॉस हो या अप्पी तुम्हारी बॉस है। नहीं मतलब समझ नहीं आ रहा ना, इसीलिए पूछ रहे हैं। इतने सवाल। प्लीज बस कीजिए आप दोनों। माही, वो दरअसल किसी लीगल काम की वजह से हमें पूरे दिन ऑफिस के बाहर रहना पड़ा, पर हम जानते थे कि आप और आदित्य वहां पर हैं तो सब कुछ संभाल लेंगे। मैं और आदित्य सब कुछ संभाल लेंगे? ये आदित्य बिगाड़ने की बजाय संभालने कब से लगा? हाँ, तुम दोनों की सुलह हो गई है क्या? फ्रेंडशिप हो गई है क्या? भूल गई उसने क्या क्या किया था? भैया की सारी यादें मिटा दी उसने, सब कुछ तोड़ फोड़ कर दिया। उसने सिर्फ भैया की नहीं, हम सबकी इंसल्ट की है। अरे ऐसे इंसान को तो हमेशा के लिए जेल में होना चाहिए। भाई, उन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है, लेकिन हमें लगता है कि जो कुछ भी किया है ना उन्होंने, गुस्से में आकर किया है। हमें नहीं लगता है कि वो पहले से ही ऐसे थे। उन्हें लगता है कि दुनिया ने उनके साथ गलत किया है, इसलिए वो दुनिया के साथ गलत करना चाहते हैं। दुनिया के लिए या अरोरास के लिए? तुम बहुत सपोर्ट कर रही हो उससे, दैट्स जस्ट ग्रेट। मुझे लगता है बहुत जल्द हमारी कंपनी का नाम ना जोश इवेंट्स नहीं, हुडा इवेंट्स होगा। माही, ऐसा कभी नहीं होगा। हमें रास्ता मिल गया है माही। यश की बेगुनाही साबित करके इस कंपनी की इज्जत बचाने का रास्ता हमें मिल चुका है। एक मिनट, ये देखिए। ये आदित्य के लिए पूजा का सपना था माही, और हम आदित्य को बिल्कुल वैसी पार्टी देंगे जैसे पूजा ने चाहा था। और तुम्हें लगता है कि आदित्य इससे खुश हो जाएगा? ये जेस्चर अप्रिशिएट करेगा तुम्हारा वो? हाँ, अप्पी पहली बार ही सही, बट हम माही की बात से अग्री करते हैं। ये प्लान काम नहीं करेगा। आप दोनों इतना नेगेटिवली क्यों सोच रही हैं? प्लीज हम पर भरोसा रखिए। ये आदित्य का बेस्ट बर्थडे होगा। ये बर्थडे उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। नॉट बैड। जोया यार, तुम तो खुद ही मेरा काम आसान कर देती हो। इसे कहते हैं आ बेल मुझे मान। परफेक्ट। ये जो तुम्हारी और आदित्य के बीच की दोस्ती हो रही थी ना, इस बर्थडे पार्टी के बाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आदित्य की नफरत और बढ़ जाएगी तुम्हारे लिए।
जोया, you're right. I think this plan is perfect. I'm sorry, मैं ऐसे कभी-कभी pessimistic हो जाती हूँ. I'll help you. सच में? पक्का. शुक्रिया माही, शुक्रिया। I'm so sorry. हम किसी क्या देखिए वहाँ पे पैरों में क्या है? क्या तितली है वहाँ पर। लोग छिपकलियों से डरते हैं, तुम तितलियों से डरती हो? अरे आप जानते नहीं है, ये बहुत जहरीली तितली है। अफ्रीका के घने जंगलों में पाई जाती है। हाँ, हमने डॉक्यूमेंट्री में देखा था। इसके काटने से ना इंसान मर सकता है। आप हमारे पास नहीं है, आप तो हम जा रहे हैं। ठीक से झूठ तक तो बोल नहीं पाती है, इतना बड़ा बिजनेस करने चली। पागल औरत। भाई, what up? भाई आपके फेस पे क्या है? स्माइल है क्या? इतने दिनों बाद मुस्कुरा रहे हो, लगता आपका दिन अच्छा गया। well, बाकी दिनों से बेटर था। सुन, एक्सपोज के लिए। हाँ, थैंक्स पूजा। आज आपकी वजह से बर्थडे प्लान करने के चक्कर में हम इन प्यारे बच्चों से मिल सके। काफी वक्त के बाद आज एक अच्छा दिन गुजरा है हमारा। ओहो, कर लो स्माइल जितना करना है, क्योंकि तुम्हारी ये टूथपेस्ट की एड वाली स्माइल ना बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। मैं नहीं करूंगी, तुम्हारा नया फेवरेट आदित्य हुडा ही कर देगा।